आपके जो वालिद साहब है शफकत चीमा साहब, उनकी जो असल पहचान है वो है बतौर विलन। कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिस तरह के बाप ने नाम बनाया, उनका नाम बहुत बड़ा है। आपको शफकत चीमा साहब की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तभी होता है जब अपने फादर के सामने काम कर रहा हूँ। और बख्तू मैं तेन दो मामा का प्यार देता है, और तू घोड़े ते बहन वाली गल कर, मामा जाने या नत जानन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के मुकामी सिनेमा घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर फ़नकार ही फ़नकार मौजूद है। तो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे फ़नकार मौजूद है कि जिनके वालिद ने भी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम पैदा किया। आज भी उनका शुमार पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों में होता है। जी हाँ, हमारी मुराद है शफकत चीमा। शफकत चीमा के जो साहबजादे शहरयार चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। चीमा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वालिद साहब के बाद आप भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कर रहा हूँ। मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी जियो सर उठा के, उसके बाद फिर टकसाली गेट, भेड़िया, लाहौर कलंदर, 4 फिल्में अभी तक मेरी लग चुकी हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बोर्ड के दरख्त के ऊपर बोर्ड उगना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिस तरह के बाप ने नाम बनाया, उनका नाम बहुत बड़ा है, तो कोशिश करूँगा कि उन जैसा बन सकूँ। आगे अल्लाह जो बेहतर करेगा। अच्छा शहरयार साहब, आप ये बताएं कि आपकी पहली फिल्म कैसी, कौन थी और एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली मेरी फिल्म थी जियो सर उठा के, जिसके डायरेक्टर नदीम चीमा ही थे, चाचू थे मेरे। और मेरे सामने जो लेजेंड एक्टर्स थे, जिनमें बाबर अली, नैयर इजाज़, राशिद महमूद साहब, और सबसे बढ़ के मेरे लिए जो टफ़ कंपटीशन ये था कि मेरे फादर ही मेरे सामने थे। तो मैंने उन्हें ये भी कहा था कि पापा मैं सबके सामने काम कर सकता हूँ, लेकिन जब आप मेरे सामने आते हैं ना, तो तब मेरे हाथ कांपना शुरू होते। तो कहते यार मैं बाप हूँ। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी बात है कि बाप के सामने मुझसे नहीं होता। तो लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, मुझे सपोर्ट किया है हमेशा, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अच्छा चीमा साहब, आप ये बताएं कि आपने शफकत चीमा साहब, आपके वालिद साहब, उनके साथ भी कोई फिल्म में काम किया है? अगर किया है, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने वही बताया आपको, पहली फिल्म जियो सर उठा के थी, और जो सेकंड फिल्म मेरी उनके साथ आई थी वो थी लाहौर कलंदर, जिसमें मेरे सामने साइमा जी थी और मेरे फादर थे और इरफान खोसर साहब थे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तभी होता है जब अपने फादर के सामने काम कर रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत एक समझ ले कि कंपटीशन होता है कि मैंने अब ये किनके सामने करना है, तो वो मैं कर जाता हूँ, फिर अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है। अच्छा, हमने एक आपकी फिल्म देखी थी जिसमें आप पुलिस अफसर थे, आपके वालिद साहब भी वो मेरे ख्याल एसपी बने थे वो शायद। फिल्म थी भेड़िया द हंटर, वो बड़ी ईद उल अज़हा पे लगी थी, और वो मेरे डीएसपी का रोल उन्होंने किया था, मैं एसएचओ था। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं यार मेरे सामने ज़रा खुल के काम किया करो, क्योंकि जब बाप से सीख के आगे जाओगे, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप शफकत चीमा साहब के साथ काम करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, प्रेशर होता है, या क्या कहते हैं? या मुझे प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि मैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेरे से, वो बहुत ज़्यादा होती हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो चाहते हैं वो मैं करूँ, लेकिन उनके सामने फिर भी मुझसे वो नहीं होता। मैं भी अपने आप को इनकम्प्लीट समझता हूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा, वो भी मुझे कहेंगे कि यार वाकई ये एक्टर है। अच्छा, आपके जो वालिद साहब है शफकत चीमा साहब, उनकी जो असल पहचान है वो है बतौर विलन, लेकिन आप हीरो आ रहे हैं, सोचा नहीं कि आप भी विलन बने? देखिए, मेरे फादर ने मुझे एक बात की थी कि कोई भी करैक्टर हो, आपने सिर्फ काम करना है। विलन हो, हीरो हो, एक्टर ही होता है, उसको आप विलन दे दें, उसको आप हीरो दे दें। मुझे अब जो भी रोल अच्छा मिलता है, लेकिन अच्छा हो, अच्छे डायरेक्टर्स हों, अच्छा काम बहुत अब शुरू हो गया है, तो मैं करता हूँ, हर करैक्टर में करता हूँ। अच्छा, 2025 में बेशुमार फिल्में आना शुरू हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा एक रिवाइव कर रही है? जी बिल्कुल, मेरी 2025 में जो मेरी फ़र्स्ट फिल्म ईद पे लग रही है वो है सालम, जिसके डायरेक्टर हैं अबू लिहा। उनकी रिसेंटली फिल्म एक लगी थी टकसाली गेट, कराची की जो है। और उसके बाद मेरी एक फ़िल्म है इश्क़ लाहौर, जो शाहद राना साहब की है साइमा जी के साथ, वो भी मैं कर रहा हूँ। फिर मेरी एक फ़िल्म है वेख मेरा पंजाब, जो बड़ी ईद पे लग रही है। तो ऐसे मेरी 4-5 फिल्में हैं जो रिलीज़ होने वाली हैं, और इंशाल्लाह 2025 मेरे लिए तो बहुत अच्छा शुरू हुआ है, क्योंकि मैं शूट्स में बिज़ी हूँ। फिर एक ड्रामा सीरियल भी है जो मैं कर रहा हूँ, और आगे इंशाल्लाह 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल होगा। अच्छा, अमूमी तौर पे देखा जाता है कि अगर बाप बहुत बड़ा नाम हो, जो बेटे होते हैं वो दब जाते हैं। आपको शफकत चीमा साहब की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? यही एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है
कि खलीलुर रहमान साहब कमर के हम घर बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ना उन्होंने बात की कि यार शफकत चीमा वो घना दरख्त है जिसकी छाँव बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी उस छाँव से तुम निकल नहीं सकते। जब भी तुम्हारा नाम आएगा सबसे पहले शफकत चीमा आएगा, उसके बाद शहरयार चीमा होगा, कि उसकी छाँव इतनी फैली होगी कि लोग जब भी तुम्हारा नाम लेंगे वो कहेंगे शफकत चीमे का बेटा शहरयार चीमा। अच्छा, कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ किसी ने कुछ ये भी कहा था कि वो वेंटिलेटर पे भी चले गए हैं। ये कुछ उनकी सेहत के हवाले से बताएंगे कैसे हैं? वेंटिलेटर वाला तो बिल्कुल ही फेक था और कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। उनको निमोनिया हुआ था, जिसे हम डबल निमोनिया कहते हैं, वो हुआ था, और चेस्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से थोड़े से कमज़ोर हो गए थे। और जो हमारा मुकामी वहाँ घर के पास हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने एडमिट करवाया था। तकरीबन कोई 12-13 दिन रहे थे, उसके बाद वो घर शिफ्ट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर पे हैं और माशाल्लाह सेहतयाब हैं और इंशाल्लाह बैक टू वर्क आएंगे इंशाल्लाह लोगों की दुआओं से। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको पता चले कि शहरयार चीमा, शफकत चीमा के जो साहबजादे हैं, फिल्मी हीरो हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अब्बा जी की भी हो जाए और आपकी दोनों की। उनके काफ़ी डायलॉग्स हैं, मतलब जो हिट हैं, जिस तरह चूड़ियाँ के हैं, वो बहुत उनका हिट डायलॉग था कि 2 वारी मामा कहिए तो एक मामा बनता है, और बख्तू मैं तेनू 2 मामा का प्यार देता है, और तू घोड़े ते बहन वाली गल कर, मामा जाने या नत जानन। जी बहुत खूब। आपका कोई अपना बेहतरीन डायलॉग जिसे आपको भी मज़ा आया हो कि यार ये जो मैंने डायलॉग है बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त डिलीवर किया है? जी, मेरा डायलॉग लाहौर कलंदर में साइमा जी के साथ एक डायलॉग था, मुझे उसका बड़ा मज़ा आया था क्योंकि परफॉर्मेंस थी उसमें। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में होती हैं सीन ये था, साइमा जी वहाँ बैठी हैं, तो मैं वहाँ जाके कहता हूँ, कहता मारना तो बट ही है ना, चंदू बट ना सही, माही बट ही सही, उन्होंने भी मार दिता सी, बच ही गया, चल हुण तगड़ी हो। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपकी जो फेवरेट कोई हीरोइन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी है? मुझे जो एज अ आर्टिस्ट जो परफॉर्मेंस के हिसाब से रीमा जी और साइमा जी, आई एम फ़ैन, मैं उनका फ़ैन हूँ और डाई हार्ड फैन जिसको कहते हैं, क्योंकि एज अ एक्टर, एज अ एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, जिसके हम आर्ट कहते हैं। रीमा जी और साइमा जी मेरे ख्याल से अभी तक उन जैसी आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, इंडिया की फिल्में भी देखते हैं, अगर देखते हैं तो उनको बेहतरीन आपकी नज़र में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? उसे एज अ आर्टिस्ट देखें तो आमिर खान और मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये मेरे फेवरेट हैं। अगर हीरोइन में देखा जाए? हीरोइन में बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं वहाँ की, जो अभी आजकल जो न्यू जनरेशन में लड़कियाँ आ रही हैं, क्या नाम है उसका, सोनम कपूर अच्छी है, आलिया भट्ट बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और नए लड़कों में रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये अच्छे हैं। अच्छा, बहुत से जो फनकार होते हैं वो इंडियन फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं, अगर आपको भी मौका मिलता है करेंगे इंडियन जो भारतीय अदाकार उनके साथ? इंशाल्लाह ये एक न्यूज़ होगी जल्दी, इंशाल्लाह मैं उसको ब्रेक करूँगा कि एक पंजाबी फिल्म मैं कर रहा हूँ वहाँ की इंडियन पंजाब के साथ जो हमारी मुश्तरका बन रही हैं, तो इंशाल्लाह वेरी सून बस डिटेल्स हमारी डिस्कस हो जाए इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरयार चीमा थे, शफकत चीमा के साहबजादे। अभी हमने आपकी तफसील के साथ इनसे गपशप करवाई है, जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो सफ़र है वो बताया है। इसके अलावा शफकत चीमा साहब की जो सेहत के बारे में भी बताया है। पाकिस्तान और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी हमारी खूसी बातचीत हुई है। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर किया करें।